हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विधायक में। फ्रेंड्स, हम लोग का एनटीपीसी 2016 का जो क्वेश्चन सीरीज आगे चल रहा है उसका आज पार्ट 6 होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस सीरीज में जो है सो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एनटीपीसी के किस डेट में। तो 3 अप्रैल 2016 के डेट में फ्रेंड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी पॉइंट जो है सो देखने को मिलेगा। और जो भी पॉइंट आपका होगा तो इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ उससे रिलेटेड जो पॉइंट होगा जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्पफुल करेगा आपका। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। तो साइबेरियाई आइबेक्स है बड़ी और भारी बकरियां। क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। साइबेरिया कहाँ पड़ता है? तो साइबेरिया आपका रसिया का एक क्षेत्र पड़ता है, काफ़ी ठंडा जगह होता है, रसिया का काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। अगर रसिया का कैपिटल देख लेते हैं तो रसिया का कैपिटल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो मॉस्को हो जाएगा। ठीक है, मॉस्को हो जाएगा, रसिया का कैपिटल हो जाएगा मॉस्को। अगर रसिया का बात कर लेते हैं करेंसी का, तो रसिया का करेंसी आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा रूबल। ठीक है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है किस चीज़ में? तो एरिया के अकॉर्डिंग। किस चीज़ के अकॉर्डिंग? तो एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है कि सबसे साफ शहर 2015 में कौन था स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार। लेकिन 2020 में देख लेते कौन है। तो 2020 में आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर किस साल में? तो 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबरी कार्तिक कौन है? तो सबरी कार्तिक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। किस राज्य से हैं? तो ये आपका तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ से हैं? ये आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर से के आते हैं। आगे है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ट्रेन का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो ये ट्रेन है आपका विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आपका कहाँ जाता है? पूरा साउथ तक, काफ़ी लंबा ट्रेन है आपका। देख लेते हैं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला आपका बिहार में प्रचलित लोक कला है। अभी आपका इंडियन रेलवे के बहुत सारे ट्रेन पे क्या है कि इस कला का जो है सो इस कला को काफ़ी अच्छे तरह से निखारा गया है और बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर भी इसकी कलाकृतियों को देखने को आपको मिलेगा। आगे प्लेनेट 9 क्या है? तो बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ठीक है, प्लेनेट 9 क्या है? बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है प्लेनेट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं आर्कीपेलागो क्या है? तो यह द्वीपों का समूह है, श्रृंखला, संघ या एक संग्रह कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन की चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी। आगे देखते हैं मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? केन्या में। केन्या का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो केन्या का कैपिटल आपका हो जाएगा नैरोबी। ठीक है, केन्या का कैपिटल हो जाएगा नैरोबी। कहाँ पड़ता है केन्या आपका? तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या हो जाएगा? सत्य की ही जीत होती है। कहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। अच्छा, सम्मान मानव का तापमान कितना होता है? तो अगर सेल्सियस की बात होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस में, अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल में देखेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा मानव शरीर का सम्मान तापमान। आगे देख लेते हैं माले किस देश की राजधानी है? तो माले आपका मालदीव की राजधानी है। काफ़ी छोटा सा आइलैंड कंट्री है। कहाँ पे है? तो ये आपका इंडिया के साउथ में पड़ता है, हिंद महासागर में काफ़ी छोटा सा आइलैंड कंट्री है। आगे है पंचतंत्र दंत कथाओं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा रचित मानी जाती है? विष्णु शर्मा के द्वारा। आगे यदि H2O जो है हाइड्रोजन के इक्वल है तो KHO क्या होगा? पोटेशियम के इक्वल। यहाँ देख लेते हैं H2O क्या हो जाता है? तो H2O आपका क्या हो जाएगा? ये पानी हो गया आपका। H2O क्या हो गया? वाटर हो गया। और KOH क्या हो गया? तो ये आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया आपका। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, अंजिला इला मेमन कौन है? तो भारतीय महिला कलाकार हैं। अंजिला
इला मेमन कौन है? तो भारतीय महिला कलाकार हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में हैं? तो ये तीनों आपके असम में है। एक बार नाम आप अच्छे से देख लीजिए कौन कौन सा है। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग। ठीक है, औरंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में भी हाल में पूछा गया है। तो डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो असम में आपका। आगे स्वदेशी कार्य है, तो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। ठीक है, स्वदेशी क्या है? तो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में ही उत्पादित हुई है। आगे देख लेते हैं चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन फ्रेंड्स कहाँ शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान में। अच्छा, चिपको आंदोलन किनके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था सुंदरलाल। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया था आपका चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसके प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किस में निभाई थी? हरित क्रांति में। और भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है किनको? एम.एस. स्वामीनाथन को। और सिर्फ अगर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। लेकिन पूछा जाए कि अगर भारत में किनको माना जाता है, तो भारत में माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे देख लेते हैं। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो किन्होंने बनाई थी? तो अतुल डोलिया नाम था उनका। आगे अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो ये आपका बिहार में पाया जाता है। ऐसे अभ्रक आपका जो है सो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बिहार भी हो सकता है। आगे श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी यहाँ कोलंबो है, लेकिन आपका अगर जयवर्धने पूरे कोट्टे, ठीक है, जयवर्धने पूरे कोट्टे अगर होगा तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? तो 1928 में किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे किस शहर, विश्व नहीं है यहाँ पे क्या है? किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो किस शहर में किया जाता है? तो आपका लंदन में किया जाता है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? तो युगांडा की राजधानी हो जाएगी आपका कंपाला। किस कॉन्टिनेंट में आपका युगांडा पड़ता है? तो अफ्रीका का। अफ्रीका क्या है? सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेते हैं। 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 144, उस टाइम का करंट अफेयर्स, इसको छोड़ सकते हैं। आगे 2015, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स है। आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो जमुना नहीं, क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। मतलब सबसे लंबी नदी जो कि ना कि बंगाल की खाड़ी में, न हिंद महासागर और न ही अरब सागर में गिरती है। तो ये कहाँ गिरती है? तो ये आपका जो है सो गंगा नदी में, जो प्रयागराज के पास मिल जाती है। और देख लेते हैं जो भारत की सबसे लंबी अगर सहायक नदी भी पूछता है तो वो आपका हो जाएगा यमुना नदी, जो कि यमुना नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। आगे है सेपेव तेकरेव क्या है? तो सेपेव तेकरेव क्या है? तो ये है वॉलीबॉल को किक मारना बोला जाता है। आगे देखते हैं। डिजिटल संकेतों में को समवर्तित संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो मॉडेम। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि डिजिटल संकेतों को समवर्तित संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है? मॉडेम। अगर मॉडेम का फुल फॉर्म की बात कर लिया जाए तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है मॉडेम के फुल फॉर्म को। आगे कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देख लेते हैं। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम था दिया गया? तो ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो किस फसल की सबसे ज़्यादा खेती होती है? तो चावल की सबसे ज़्यादा आपका खेती होती है भारत में।
शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया था? तो कौन थे? तो नवाज शरीफ। ठीक है, कौन थे? नवाज शरीफ। और अभी कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? तो इमरान खान। कौन है हो जाएंगे? इमरान खान हो जाएंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और आर्मी चीफ कौन हो जाएंगे? तो जनरल बाजवा। ठीक है, कौन है? जनरल बाजवा। जनरल बाजवा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? कौन है? मीथेन गैस। मार्स गैस भी बोला जाता है, फॉर्मूला CH4। भूटान की राजभाषा क्या है? तो भूटान की राजभाषा क्या है? जोंगखा। भूटान की राजभाषा है जोंगखा। भूटान का अगर कैपिटल देख लेते हैं तो भूटान का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा थिम्पू। भूटान का कैपिटल क्या हो जाएगा? थिम्पू। और भूटान का नेशनल गेम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा तीरंदाजी। क्या हो जाएगा? तीरंदाजी, जिसको इंग्लिश में आर्चरी बोलते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है? C6H6 क्या है? तो C6H6 क्या है? तो ये आपका बेंजीन का सूत्र है। आगे लिमरिक क्या है? तो लिमरिक ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। लिमरिक क्या है? तो ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। आगे है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर भारतीय क्या करते हैं? होली मनाते हैं। आगे है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान के अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। आगे है, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव को सिग्मो बोला जाता है। ऊंट की का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले में होता है? तो पुष्कर मेला। कहाँ पे पुष्कर मेला लगता है? तो पुष्कर शहर राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के पुष्कर शहर में ये आपका मेला लगता है। आगे है, हाइड्रोजन, हीलियम और अनआयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। ठीक है, नेबुला बोलते हैं। आगे है, 1986 में आयोजित पहले आधुनिक, 1986 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका 1896 में प्रिंट है। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में हुई थी? तो ये कहाँ हुआ था? आपका एथेंस में। कहाँ हुआ था? एथेंस में। आगे है, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन। आगे है, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्नियोलॉजी आपका किसका अध्ययन है? तो ये आपका सपनों के अध्ययन को क्या बोला गया है? ऑर्नियोलॉजी। अच्छा, स्किन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो डर्मा। क्या बोला जाता है? डर्माटोलॉजी। ठीक है, डर्माटोलॉजी। किस चीज़ को बोला, किसके अध्ययन को बोला जाता है? तो चमड़े के अध्ययन को या चमड़े के रोग के अध्ययन को बोला जाता है डर्माटोलॉजी। आगे भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो भारत का बाल सर्जन कहा जाता है अकीत प्राण जायसवाल को। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? अकीत प्राण जायसवाल को। आगे है, HIL हॉकी इंडिया लीग का पूरा नाम क्या है? तो हॉकी इंडिया लीग का पूरा नाम क्या है HIL का? तो हॉकी इंडिया, HIL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, WLAN का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है? एक नेटवर्क आपका रूप होता है। एक होता है आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। आगे देख लेते हैं, अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? तो किस चीज़ की खोज हुई थी? तो एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की खोज हुई थी। अच्छा, अंटार्कटिका क्षेत्रफल के हिसाब से किस नंबर पे आता है? मतलब कॉन्टिनेंट में, तो किस नंबर पे आता है? तो ये आपका 5th पे आता है। आगे देख लेते हैं कि अच्छा, अंटार्कटिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का जो एक वहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया गया अंटार्कटिका में, उसका क्या नाम है? तो एक आपका नाम है उसका दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, कंप्यूटर में योसेमाइट, मोवरिक्स, माउंटेन लोयन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? तो मैक OS X के सन्स हैं। ठीक है, मतलब वर्जन है। मैक OS X का ये एक वर्जन सब है।
कार्ल सगन कौन थे? तो कार्ल सगन कौन थे? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे कार्ल सगन। आगे देख लेते हैं लीगो, ठीक है, क्या है लीगो? लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टरी खबरों में क्या था? तो गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे, ठीक है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी। वास्को डी गामा कब आए थे भारत? 1498 में कालीकट में। किन्होंने स्वागत किया था? तो उनका नाम था जमोरियन, ठीक है, वहाँ के आपके राजा थे जमोरियन, उन्होंने स्वागत किया था वास्को डी गामा का कालीकट में। आगे है धर्म का विपरीत क्या होता है? तो धर्म का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? धर्म का विपरीत हो जाएगा आपका अधर्म। आगे देखते हैं 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर, कौन सा? बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं है इसकी। आगे है मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो ये R.K. नारायण के कार्यों पर आधारित है। आगे है एक वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो किसका कंट्री कॉलिंग कोड है? तो भारत का। अच्छा एक देख लेते हैं +92 किसका है? तो ये आपका पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का कंट्री कॉलिंग कोड है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलोमन ट्यूबरबोसम है? तो किसका है? तो ये आलू का नाम है। अच्छा मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा कि मैंजीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। आगे आपका विविपारा क्या है? तो विविपारा क्या है आपका? तो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। आगे है मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो मेक इन इंडिया प्रतीक किसका बना है? तो कॉग्स से बने शेर का, ठीक है, किसका बना है? कॉग्स से बने शेर का। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम 1975 में क्या हुआ? भारत का राज्य बना। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो सिक्किम की राजधानी आपकी हो जाएगी गैंगटोक। ये आपका इस टाइप से सिक्किम का क्षेत्र है। इधर से जो है सो आपका क्या लगता है? तो इधर से आपका भूटान पड़ता है सिक्किम के, इधर से आपका चाइना पड़ता है और इधर से आपका नेपाल पड़ता है, ठीक है। तो सिक्किम जो सो भारतीय राज्य है, तीन तरफ से जो क्या है, 3 देशों से घिरा हुआ है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहा था? तो दलाई लामा ने कहा था। किसने कहा था? दलाई लामा ने कहा था। आगे है द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अच्छा फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। विधान परिषद किन किन राज्यों में? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। विधान परिषद किन किन राज्यों में था? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। तीसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, तीसरा देख लेते हैं कर्नाटका में, बिहार में, यूपी में, और एक आपका कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा विधान परिषद को। आगे है अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो अमर चित्र कथा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात का समय था, ठीक है। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय आधी रात का समय था। PNR का पूरा नाम क्या था? तो PNR का पूरा नाम क्या था? तो यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। PNR का फुल फॉर्म क्या था? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR का फुल फॉर्म होता है। आगे देख लेते हैं वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिज़ाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेपकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रक्षेपकी कहा जाता है। शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कल के कमेंट बॉक्स का आपका क्वेश्चन था कि साउथ अमेरिका की
मतलब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, कौन सी है, तो कौन सी है सबसे बड़ी नदी, तो वो आपका है अमेजन नदी। ठीक है, कौन सी नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो वो आपका अमेजन रिवर है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है संदीप सानू जी ने। बहुत बहुत बधाई हो आपको संदीप सानू जी। आगे देख लेते हैं। और आज के कमेंट बॉक्स का फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है कि मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। आगे देख लेते हैं शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन आप लोग फिर से सुन लीजिए, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से देख लेते हैं कि किस व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है, मतलब किसे व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो विलियम वुदंते को। किसको माना जाता है, विलियम वुदंते को। आगे क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दिया जाए तो वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो कवारती। ठीक है, लक्षद्वीप का कैपिटल क्या हो जाएगा, कवारती। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण जिसे एक FHA-4 के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 74.70% की वृद्धि हुई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने किया था। कब हुआ था फतेहपुर सीकरी का आपका निर्माण, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था 1571 में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ही पड़ता है। और अकबर ने क्यों बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है सो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। वर्ष 2015-16 के लिए किसे देश की वैश्विक प्रतिमा, उस टाइम का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स है आपका पुराना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम 1936 के बाद पहली बार 2015 में डेविस कप जीता, तो कौन सी टीम है, तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है। आगे देख लेते हैं, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था, तो स्पेन में। कहाँ किया गया था, स्पेन में। स्पेन का कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, तो स्पेन का कैपिटल हो जाएगा मैड्रिड। ठीक है, स्पेन का कैपिटल क्या हो जाएगा, मैड्रिड हो जाएगा स्पेन का कैपिटल। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है, मीथेन, CH4। आगे देख लेते हैं, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित है कार्ले की बौद्ध गुफाएं। कौन सी पद्धति मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है, तो कौन सी तकनीक है, तो ये आपका फील्ड वर्क है। कंप्यूटर के लिए BIT का पोर्टूमेंट क्या है, तो बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट के लिए क्या पोर्टूमेंट है, तो बाइनरी डिजिट। आगे है, बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह किस में है, तो ये आपका त्रिपिटक में है। किस में है, त्रिपिटक में है। आगे देख लेते हैं, मई 2015 में भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है, तो 100। अभी कुल कितनी संशोधनों की संख्या हो गई, तो 104 हो गई कुल संशोधनों की संख्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे, अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब वस्तु को रखा जाता है फोकस बिंदु पर। ठीक है, फोकस बिंदु पर रखा जाता है। कब, अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। आगे, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था, तो लूनार रोवर। कौन सा था, लूनार रोवर। आगे देखते हैं, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य। एक और आपका देख लेते हैं, बिहू। ठीक है, बिहू और कली गोपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिहू और कली गोपाल। कली गोपाल भी आपका असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, तो किम द्वितीय सुंग के नेतृत्व में। किम द्वितीय सुंग के नेतृत्व में। आगे, साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं, तो साजन प्रकाश तैराकी के क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे, वर्ल्ड वाइड का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसने किया था, WWW, जो आपका किसके इंटरनेट के संबंध में आपका एक शब्दावली है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अच्छा फ्रेंड्स, एक देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन का। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, तो मार्टिन। किसने किया, मार्टिन कूपर ने। ठीक है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया।
आगे है अल्फ्रेड नोबल, नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबल किस चीज़ के आविष्कारक थे? तो किस चीज़ के आविष्कारक थे? तो डायनामाइट में, डायनामाइट के। तो डायनामाइट में एक आपका पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पाया जाता है डायनामाइट में। इसको ध्यान रखें कि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन वहाँ जवाब देना है। वह पहला तत्व तो कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग बॉन्ड द्वारा की गई थी? तो कौन सी थी? तो वो थी फॉस्फोरस। क्या थी? फॉस्फोरस। हड्डियों में जो है सो कैल्शियम और फॉस्फोरस की काफ़ी उपलब्धता होती है। आगे देख लेते हैं, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके संवर्धन, छोड़ दीजिए उस टाइम का करेंट अफेयर्स है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की। किसकी होती है? तो गामा किरण की। आगे देख लेते हैं, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? तो सुदूर संवेदन के लिए। आगे चिकित्सक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए किया गया था? तो डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। आगे है 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC ने को कहाँ 45 विकास कुआं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। आगे है जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन सा संगीत बजाते थे? तो वह तबला बजाते थे। आगे देख लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब की गई थी? तो 1943 में आपका किया गया था। आगे देख लेते हैं, वांगचुंग वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपत्य सम्राट हैं? तो क्या नाम है? जिग्मे खेसर न्यामगल। ठीक है, क्या नाम है? जिग्मे खेसर न्यामगल। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब आप एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। तो इसका क्या बदल जाता है? तो इसका आइसोटोप बदल जाता है, जिसको समस्थानिक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है कि हम लोग का आज का भी सारा क्वेश्चन खत्म होता है। कल हम लोग का जो है सो पार्ट 7 आएगा। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा रेगुलर वीडियो का आपको अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।